जितना मर्जी करो, आपका कोई सगा नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे। जहां से आपको थोड़े से व्यूज मिलेंगे आप उधर चले जाओगे, ठीक है। आप अगले का करेक्टर की माँ बहन एक कर दोगे, 1 सेकंड नहीं लगाओगे। मैंने ये बात महसूस कर ली कि आपके सारे होस्ट मुनाफिक है, मुंह पे आपके होते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहे होते हैं, तो फिर बैठ के आप जब जस्टिफाई करते हो ना, उससे ज्यादा घटिया हरकत होती है। बस मैंने महसूस कर लिया यहाँ पे ना, आप होस्टों को होस्टों की तरह ट्रीट करो, ठीक है, बस। इससे ज्यादा कोई ना हमारे किसी से कोई लेना, ना किसी से कोई देना। हमारे जो अपने दोस्त हैं, जो होस्टिंग के अलावा जो है, चौहान है, अलीना है, ठीक है, मैं आज जन्म एक बात तो मैं अगर यहाँ पे खड़ा होकर कहूँ ना कि ये काम करना है, उन लोगों ने मेरे से मुनीब भी, मैंने ये काम करना है, उन्होंने मेरे से दूसरी बात नहीं पूछी कि क्यों है, क्या है, क्यों है, उन्होंने कहा ठीक है। सारे दोस्त यही कहते हैं मेरे बारे में। तो मेरी क्या सबसे गंदी आदत पता क्या है, मैं बोलता हूँ, मुझे ना अपने आप में थोड़ा सा इस मामले में चेंज करना चाहिए। मेरी सबसे गंदी आदत है कि मैं ना इग्नोर कर देता हूँ बातें ना, और अगर कोई मेरे से एक्सक्यूज कर रहे हैं ना, तो मैं कहता हूँ यार हाँ ठीक है, चल छोड़ से एहसास हो गया। यहाँ पे किसी को एहसास नहीं होता। की भी बड़ी कंट्रोवर्सी चली, व्हाट डू यू थिंक, गलत कौन है? देखिए, इस बात के ऊपर तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि घर का मसला होता है, चार दीवारी का मसला होता है, बट आपको नहीं लगता कि वो अब घर का रहा नहीं है? वो तो अब यूट्यूब एंड उन्होंने ब्लॉग्स में इतना उछाल दिया है कि वो अब घर का मसला तो वो होता है ना जो किसी को पता ना हो, 4 लोगों के बीच में वो घर में सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन एक सोशल मीडिया पर्सन की यही बदकिस्मती होती है कि जो चीजें 4 दीवारी में रहनी चाहिए वो बाहर आ जाए। ठीक है, क्यों आती है? खुद दिखाते हैं तो आती है ना, खुद नहीं दिखाते। इर्द गिर्द अगर ट्रस्टवर्दी बंदा, क्या बात करिए, रजब के आप व्लॉग्स देखिए, उसमें आई थिंक हम जब भी रजब का घर में व्लॉग होता तो ईमान होती थी, ईमान को क्या गिफ्ट मिला, ईमान कहाँ जा रही है, गाड़ी में लेके गए, तो वो खुद दिखाते हैं तो लोग इतना इंटरवीन करते हैं। हम जितना लोगों को दिखाएंगे अपनी पर्सनल लाइफ उतना लोग इंटरवीन करेंगे। लोगों को नहीं पता कि मेरे हस्बैंड, जब तक मैं दिखाऊंगी नहीं, लोगों को नहीं पता चलेगा कि हस्बैंड कहाँ है, कौन है। कोई सीआईडी तो पीछे लगी नहीं हुई कि हमारी रिसर्च करके लोग बैठे हो। तो डोंट यू थिंक कि खुद पहले शुरू करते हैं फिर ये सब बैकलैश और ये सब कुछ होता है? दो चीजें होती है। पहली चीज ये होती है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शोइंग योर पर्सनल लाइफ, पर्सनल स्पेस। देखिए, फैमिली प्लानिंग होती है, आप अपने पर्सनल स्पेस में ही कर रहे होते हैं, घर दिखा रहे हैं, मम्मा दिखा रहे हैं, बाबा क्या कर रहे हैं, दिन में क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, शॉपिंग क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर उस 4 दीवारी के पीछे, उस फ्रेम के अलावा, उस 40 मिनट के ब्लॉग के पीछे क्या मसले वगैरह होते हैं वो तो नहीं दिखाते। हम बैठ के यार आज मम्मा पापा मेरी लड़ाई हो गई, मम्मा ने मुझे, पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए, बाबा ने बाहर नहीं जाने दिया मुझे, तो ये मसले तो जिक्र नहीं करते लाइफ। तो आई एम श्योर उनके भी कुछ ऐसे मसले होंगे जो लाजमी सी बात है कौन इंसान चाहेगा सामने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर उधर से आगे, लेकिन ये एक ऐसी पर्सनल इतनी सेंसिटिव टॉपिक है कि मैं नहीं समझती कि मेरा इधर कोई रोल है। लेकिन आपकी इतनी अच्छी दोस्ती है, आपके घर भी आना जाना है, कभी डिस्कशन भी नहीं होती है, पूछा भी नहीं जाता। आई डोंट थिंक सो कि मैं उस जगह पे हूँ कि मैं किसी से बहुत सेंसिटिव और बहुत ये होता है कि इंसान अब सोशल मीडिया पे मैं अगर आई हूँ, मुझे नहीं पता कि अगर मेरे इर्द गिर्द 5 बंदे हैं तो 5 में से कौन ट्रस्टवर्दी है, कौन नहीं है, किस बात किया जा सकता है, कौन आगे बात करते नहीं करते। ये अगर नेशन वाइड मसला हुआ नहीं, हमारी जो माशाल्लाह से अवाम है वो इंटरेस्ट लेती है, उनको मजा आता है, उनको नेगेटिव चीजें, उनको इसके घर में क्या चले, इसने और तो ये लगे वो तो रजब